नमस्कार, मैं हूं नीलू। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करें तो कल मतगणना होनी है, लेकिन मतगणना से पहले इतनी सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। अब इसे लेकर आप पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। हालांकि किसकी सरकार बनेगी, दावे दोनों तरफ से यानी बीजेपी और आप दोनों कर रही है, और दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला अब सभी लोग देख रहे हैं। जितने जानकार हैं, एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि देखिए आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकार बनाने को लेकर बीजेपी लगातार एग्जिट पोल में बढ़त बनाए हुए है। 11 में से 8 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें दी गई हैं। अब ऐसे में देखिए आप क्या कर रही है, आपकी तरफ से अब आरोप लगने शुरू हो गए। कल संजय सिंह को हमने देखा, उन्होंने कहा कि हमारे जो विधायक हैं उनको बीजेपी पैसों का लालच दे रही है, उनको फोन कर रही है, कहा यह जा रहा है कि 15-15 करोड़ उनको देंगे। कल तक वो 5 और 6 विधायकों की बात कर रहे थे, आज ये बढ़कर करीब 11 या 12 इस तरह के हो गए हैं, जब वो कह रहे कि जो हमारे उम्मीदवार दिल्ली चुनाव में खड़े हैं उनको अब बीजेपी, करीब ऐसे 11-12 उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी ने फोन किया है और कहा है कि देखिए पैसे लीजिए और हमारी पार्टी में आ जाइए। अब इस तरह के आरोपों के बीच में आज एक बैठक बड़ी। 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है, जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत, बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। तो हमने अपने विधायकों को सचेत कर दिया है, सावधान कर दिया है, अपने सभी लोगों को सजग रहने के लिए किया है। अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है, जितने 70 उम्मीदवार अलग अलग विधानसभा सीटों पर हैं उन सबको बुलाया है। करीब 11-11:30 बजे अरविंद केजरीवाल की ये मीटिंग होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि देखिए ये आपके हार की बौखलाहट है, अभी तो एक दिन बाकी है और उससे पहले ही आपने हार मान लिया है। यानी कि अब आपने पूरी तरह से मान लिया कि इस बार तो दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी ही काबिज होगी। यानी हार की हताशा में अरविंद केजरीवाल या उनके सारे जो लोग हैं, जो नेता हैं, आप पार्टी के नेता हैं, वो उस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने पैसों वाली बात से बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया है और वो बार बार यही कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट अब आपके तमाम नेता अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आपदा को हटाने का मन बना लिया है और अब आप नहीं, बीजेपी यानी कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी की सत्ता पर काबिज होगी और जो वादे हमने किए हैं उस वादे को पूरा किया जाएगा। क्योंकि आप जो है वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो इमेज थी पुरानी, वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है, उनकी जो इमेज है वो खराब हुई है और दिल्ली की जनता को अब अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए आएगी तो बीजेपी ही। 27 साल बाद अगर बीजेपी कब्जा करती है दिल्ली विधानसभा की सीटों पर, यानी कि उसकी सत्ता आती है दिल्ली में, तो 27 साल का सूखा बीजेपी का खत्म होगा। लेकिन आप पार्टी की चिंता यहां से जरूर बढ़ जाएगी। हालांकि कल जब मतगणना सुबह 7 बजे से शुरू होगी, 8 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर बीजेपी दिल्ली की जो विधानसभा सीट है उस पर कब्जा करती है, दिल्ली की सत्ता में बीजेपी लौटती है या फिर आप पार्टी लौटती है। लेकिन अभी एक दिन पहले आज बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी दिल्ली की राजनीति में।
दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है और उसने बहुत समझदारी से वोट किया है और मुझे लगता है कि दिल्ली में एक ताकतवर सरकार बनेगी। कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, बाकी जीत कोई भी सकता है। दिल्ली में तो सरकार बन रही है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि हमारे विधायकों को फ़ोन किया जा रहा है, अभी परिणाम ही नहीं आया तो उनके किस विधायकों के पास फ़ोन कोई करेगा। कह रहे पैसे का ऑफर किया जा रहा है, तो ये उनकी हताशा है। और दूसरी बात ये मैं कह दूं कि इस दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए थे और उसको धोखा दिया। भाई इसका क्या मतलब है? अभी तो यही नहीं पता कौन विधायक रहेगा कि नहीं। परसों काउंटिंग है, आज रात को कोई विधायक शिफ्ट भी कर जाता है तो क्या शिफ्ट करेगा वो? डब्बे सबके सील हो गए हैं। जो हम लोग विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कृपा करके निराधार आरोप लगाने की जगह कुछ तथ्य हो, कोई सबूत तो उनको पेश करिए, अन्यथा इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना बंद करिए और ये प्रपंच रचना बंद करिए। ये आपकी हर बार की स्टोरी है। अब ये देश जान चुका है कि आप इस प्रकार की स्टोरी हर बार गढ़ते हैं और बाद में जब सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत देते समय भाग जाते हैं।